ये एक बहुत बड़ी मिथ है। पीरियड्स में शावर लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। खाने पीने में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ब्लीडिंग की अमाउंट को कम या ज़्यादा करती है। पीरियड्स के बाद रैश हो जाता है या पीरियड्स के बाद हमें डिस्चार्ज होता है, स्मेल आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। मेरा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत रिक्वेस्ट और डिमांड पे मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है और वो है मेंस्ट्रुअल मिथ्स। यानी कि पीरियड्स के दौरान बहुत से लोगों के बहुत सारे जो मिसकंसेप्शंस हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं उनमें से कुछ एक को आज एड्रेस करूँ। और जिसमें सबसे पहला है टेकिंग शावर। पीरियड्स में शावर लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उससे ना तो इनफर्टिलिटी होती है, ना उससे पेट बढ़ता है, ना उससे पीरियड्स की जो ब्लड की अमाउंट है उसमें कोई फ़र्क पड़ता है। प्लीज़, बल्कि आपको रेगुलरली, अगर आप वैसे नहीं भी लेती, ऑल्टरनेट डे पे भी लेती हैं, तो कम से कम ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आपने डेली शावर लेना है। और अगर आप वार्म वाटर से शावर लेती हैं तो आपके जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं उनसे वो भी बेहतर हो जाते हैं। सेकेंड इज़ एक्सरसाइज। बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर प्लस पीरियड्स हैं तो अब हमने ना हिलना जुलना भी नहीं है, एक्सरसाइज तो खैर दूर की बात है। लेकिन अगर आप पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज करेंगी तो भी एक तो ये आपके जो क्रैम्प्स हैं उस वो रिलीव होते हैं और दूसरा वैसे भी आपको रिलैक्सेशन फील होती है। खाने पीने में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ब्लीडिंग की अमाउंट को कम या ज़्यादा करती है। जैसे बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद ठंडा खा लेंगे तो ब्लीडिंग कम हो जाएगी और गर्म खाएंगे तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। योर डाइट हैज़ नथिंग टू डू विद द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग यू आर हैविंग। उसके अलावा नेक्स्ट ये है कि बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब तक कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा ना हो, दैट मीन्स के यू आर नॉट हैविंग अ हेल्दी पीरियड। ये एक बहुत बड़ी मिथ है और मुझे 80% जो है, जो मेरे पास पेशेंट्स आती हैं उनकी कंप्लेंट्स जो पीरियड से रिलेटेड है वो ये कंप्लेंट होती है। अगर आपको 7 डेज़ में 4 टेबल स्पून मैक्सिमम ब्लीडिंग हो गई है, टेबल स्पून होता है जो राइस स्पून जो हम लेते हैं, ठीक है, इतनी ब्लीडिंग 7 डेज़ में हो गई है, दैट मीन्स कि आपकी ब्लीडिंग ठीक है। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट बस एक बना हुआ है कि जब तक बहुत ज़्यादा ना हो तो वो सेहत नहीं है या वो खातून बीमार है जिसको ज़रा कम ब्लीडिंग होती है। अब ये जो ब्लीडिंग है, यानी ये 4 टेबल स्पून ब्लीडिंग्स अगर आपको पहले 2 दिन में हो जाती है, वेल एंड गुड। ये आपको टोटल 7 डेज़ में इतनी इतनी होके हो जाती है, वेल एंड गुड। और उसमें भी ये है कि अगर इससे थोड़ी बहुत कम भी हो जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको अपने पीरियड्स डेट से 7 दिन पहले या 7 दिन बाद, जो आपकी ड्यू डेट है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जो इस महीने आपकी जो डेट आई है, उस अगले महीने उस डेट से 7 दिन आगे या 7 दिन पहले पीरियड्स आते हैं, तो ये भी नॉर्मल है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि ये आपके पीरियड्स जो हैं इसमें ये ख़राब हो रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेरिनियल वॉश, पेरिनियल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। आपने ड्यूरिंग पीरियड्स अपना जो पेरिनियल एरिया है, जो इंटीमेट एरिया है, उसको क्लीन एंड वॉश रखना है। इसमें बहुत से पेरिनियल वॉशेस होते हैं, इंटीमेट वॉशेस होते हैं, जो कि आपको ड्यूरिंग पीरियड्स रेगुलरली यूज़ करने हैं, ताकि बहुत से पेशेंट्स मुझे ये बाद में कंप्लेंट्स करते हैं कि जी पीरियड्स के बाद रैश हो जाता है या पीरियड्स के बाद हमें डिस्चार्ज होता है, स्मेल आती है, तो वो इन वजूहात की वजह से आती है, बिकॉज़ बहुत सी ख़वातीन हाइजीन का ख़्याल नहीं रखती। तो इसमें आपने अपनी हाइजीन का पहले से ज़्यादा ख़्याल रखना है। आई होप मैंने बहुत सारी जो मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर कर दी हैं। अगर अभी भी आपके जहन में कोई मिसकंसेप्शन है, कोई और मिथ है जो आपके घर में जो है वो अप्लाई की जाती है, तो मुझे कमेंट्स में बताइए, या मुझे जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं मुझे उस पर मैसेज कीजिए। मैं डेफ़िनेटली फिर दोबारा से जो है इन सब चीज़ों को एड्रेस करूँगी और मैं चाहूँगी कि स्पेशली पीरियड से रिलेटेड जो भी मिथ्स हैं वो हम क्लियर कर दें। थैंक यू सो मच।